अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि यूज़र शुड बी एबल टू इनपुट देयर लोकेशन सिटी रीजन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी डेटा फॉर दैट एरिया। The system should fetch real-time air quality data from public APIs। आपने कोई भी API यूज़ करनी है, एयर विजुअल या फिर ओपन वेदर मैप। हमने दो बच्चों के लिए प्रोजेक्ट ये बनाया हुआ है, तो हमने ओपन वेदर की API यूज़ की हुई है। ठीक है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर API को चेंज करना है। यहाँ पे मैं फिर भी लिख लेता हूँ, प्लीज़ चेंज API। अब ये API वगैरह कैसे चेंज करनी है, एक हमने आपको वीडियो का लिंक दिया होगा, उसकी मदद से आप एपीआई को जनरेट करें और कहाँ पे चेंज करनी है वो लेटर हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों का प्रोजेक्ट हम इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। डैशबोर्ड के अंदर आपके रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा होना चाहिए, जिसमें AQI होना चाहिए, PM2.5 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फिर NO2 आपके पास, और O3 लेवल्स ओजोन का क्या है, ठीक है, वो आपके पास आना चाहिए। ठीक है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट 4 आपके पास है, द सिस्टम शुड ट्रिगर एन अलर्ट विया ब्राउज़र नोटिफिकेशन और ईमेल। हमने यहाँ पे ब्राउज़र नोटिफिकेशन का यूज़ किया हुआ है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। व्हेन द एयर क्वालिटी सरपासेस एन अनसेफ लेवल, जो कि आपका AQI ग्रेटर देन 150 या कुछ भी, ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से इनको सेट कर सकता है अपने प्रेफरेंसेस को कि कब उसे अलर्ट वगैरह आना चाहिए। बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी डेटा द सिस्टम शुड प्रोवाइड हेल्थ रिकमेंडेशंस, जैसे कि वेयर अ मास्क या स्टे इंडोर। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एयर क्वालिटी के ऊपर। The system should include a graph or chart that shows air quality trends over a set periods। आप 24 आवर्स या 7 डे का चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं। यूजर्स शुड बी able to compare air quality levels across different location, जिसमें वो regions या cities का air quality level भी कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। यूजर्स शुड हैव द एबिलिटी टू सेट देयर ओन कस्टम अलर्ट थ्रेशोल्ड, जैसे कि ये यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि नोटिफिकेशन के लिए वो अपना API वगैरह प्रेफरेंसेस, कस्टम प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। The system should allow users to save their preferences like a location alert in a database for the personalized experience। The system should send real-time notification or email। हमने real-time notification के लिए ब्राउज़र नोटिफिकेशन का यूज़ किया हुआ है। हमने दोनों बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट पाइथन फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है विद MySQLite 3 डेटाबेस। ठीक है, हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, कुछ इस तरीके की जिप फाइल। इसके अंदर आपका एक फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड होगी और एक और जिप फाइल होगी। इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आपका एक फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर आपका कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें 3 फाइल्स आपके पास होंगी। एक टेम्पलेट्स का फोल्डर होगा। ठीक है, अगर आपने टास्क वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि टेम्पलेट्स app.py और ये एयर क्वालिटी जो डेटाबेस बना हुआ है इसका आपके पास क्या काम है। ठीक है, तो इसको आपने रन कैसे करवाना है, दोनों प्रोजेक्ट्स को सेम तरीके से ही आप लोग ने रन करवाना है। आपने पाथ के ऊपर जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे CMD आपने लिखना है। CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। देन यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है, कोड स्पेस डॉट, और फिर एंटर करना है। ठीक है, अभी जहाँ जिस फोल्डर के अंदर आपकी app.py की फाइल पड़ी है उसी के पाथ में जाके आपने एंटर करना है, जैसे हमने अभी एंटर किया है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो मेन फाइल है वो आपकी app.py की फाइल है। ठीक है, ये आपकी app.py की फाइल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपकी ओपन वेदर API की लगी हुई है। ये हमने अपनी API की यूज़ की हुई है। आपने इसको चेंज कर लेना है अपनी API की के साथ, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट की सेम API की यूज़ की हुई है, तो टीचर बाद में इशू कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की वर्किंग देख लेते हैं, बाद में प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कोडिंग के लिहाज से। आपने यहाँ पे प्ले का बटन आ जाएगा, रन पाइथन फाइल, इसको क्लिक करना है। सबसे पहले ये आपको 1 2 3 एरर देगा, मॉड्यूल्स एरर, वो आप हमें स्क्रीनशॉट उनका सेंड करना है, या फिर यहाँ से जो भी एरर आपका आए उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना है और उसको कहना है कि मुझे इसकी इंस्टॉलेशन कमांड दो पिप के तौर पे। वो जो भी कमांड दे आपको यहाँ पे रन करनी है, देन ये आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, यहाँ पे आपको एक लिंक जनरेट होके आ जाएगा, आपने इस लिंक को कॉपी करना है और ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है रन होके आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन होके आ गया हमारे पास। आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है यूज़र को, तो यहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं। यहाँ से यूज़र नेम हम उसका सिलेक्ट करते हैं, यूज़र नेम हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी सैफ, ये वाला। तो इसका नाम हम लेते हैं जी ये वाला, ठीक है। तो ये इसका ईमेल आ गया आपके पास, और यहाँ पे लोकेशन वगैरह भी आप पुट कर सकते हैं। तो लोकेशन हम यहाँ पे लाहौर कर लेते हैं फ़र्ज़ करें। और अलर्ट का जो थ्रेश होल्ड है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, हम 150 कर लेते हैं। पासवर्ड हम स्ट्रॉन्ग या 123 पासवर्ड इसका क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने उसी यूज़र नेम के साथ इसको लॉगिन करना है। यूज़र नेम हमने कौन सा दिया था, ये वाला, और पासवर्ड 123। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र यहाँ पे लॉगिन होकर आपके होम पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सेव भी कर लेते हैं। अब जो भी आपने सिटी वगैरह डाली हुई थी, उस सिटी का जो करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कौन सा है, वो आपका 300 है, जो कि वेरी अनहेल्थी है आपके पास, ठीक है। और सजेशन भी हमें ये दे रहा है कि आपने क्या करना है, अवॉइड करना है आउटडोर एक्टिविटी को। बाद में जो चीज़ें टीचर ने कही थी एपीआई की मदद से फेच करने को, PM2.5, PM10, NO2, O3, CO, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, ठीक है। अब ये जो हमने लॉगिन किया है ये इसका बार चार्ट है अभी, क्योंकि हमने लॉगिन किया है। अगर आप लॉगिन करके रखे रहेंगे तो डेटा चार्ट के अंदर ये आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, जब तक आप लॉगिन करेंगे तब तक ही ये आपके पास चलती रहेगी। अगर आप लॉग आउट करेंगे तो ये आपके पास फिर नहीं चलेगी वेबसाइट, या फिर ये मतलब होस्ट तो कहीं पे नहीं है, लोकल होस्ट के ऊपर है, इसलिए ये आपके पास ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे कंपेयर में जाके आप मुख्तलिफ सिटीज़ वगैरह को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये दिल्ली है, मुंबई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। आप यहाँ पे कंपेयर पे करके इनका कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स वगैरह आपके पास वैसे आ रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे कंपैरिजन में सिटीज़ वगैरह डाली थी। यहाँ पे आप लोकेशन को सर्च भी कर सकते हैं। कंपैरिजन का और लोकेशन को सर्च करने का अमल यहाँ पे आपके पास आ जाता है, जो आपकी फ़र्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि यूज़र लोकेशन को सर्च कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल में जाके जिस लोकेशन को आपने सर्च करना है वो यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं। अभी हमने लाहौर लिखा है तो हम यहाँ पे इसको दुबई कर लेते हैं, ठीक है। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट प्रोफाइल आपकी हो जाएगी, और यहाँ पे दुबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास सजेशंस वगैरह भी आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो पहले हमने लाहौर का यहाँ पे सर्च किया था, अब हमने दुबई का यहाँ पे सर्च किया है 2 मिनट के बाद। तो ये कंपैरिजन में आपके पास आ रहे हैं, जो चार्ट का डेटा आपके पास है, ठीक है। तो कंपेयर में जाके आप यहाँ पे जो आपके फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप सर्च करके देख सकते हैं इनपुट लोकेशन के तौर पे। यूज़र अपनी लोकेशन वगैरह को यहाँ से भी सर्च कर सकता है, और प्रोफाइल में जाके यहाँ से भी सर्च कर सकता है, ठीक है, जिस तरह हमने चेंज किया लोकेशन को। बाकी आपकी जो मेन फाइल है इसमें वो आपकी app.py की फ़ाइल है। इसमें हमने सबसे पहले डेटाबेस को सेटअप किया हुआ है, जो कि डेटाबेस हमने बनाई हुई है क्लास के तौर पे। इसमें यूज़र की आईडी, यूज़र का यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, लोकेशन और अलर्ट थ्रेश होल्ड वगैरह हमने यहाँ से लिए हुए हैं। देन हमने यूज़र को रजिस्टर कराया हुआ है, देन लॉगिन कराया हुआ है, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराया हुआ है। इसके लिए हमने टेबल्स वगैरह बनाई हुई हैं। ये आपके पास टेबल्स हैं। पहले आप अगर आपके पास कोई टेबल्स नहीं क्रिएट की हुई तो ये आपके पास टेबल्स है। एयर क्वालिटी की हिस्ट्री वगैरह को भी हमने मेंटेन किया हुआ है, और AQI कन्वर्जन भी हमने किया हुआ है रिकमेंडेशन के लिए, जो हेल्थ अपडेट के ऊपर सजेशन वगैरह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक के अगर AQI लेस देन या इक्वल टू 50 होगा तो वो आपके लिए गुड होगा, 100 होगा तो मॉडरेट होगा, 150 होगा तो अनहेल्थी होगा, 200 होगा तो और भी अनहेल्थी होगा, 300 होगा तो वेरी अनहेल्थी होगा आपके पास। नीचे राउट्स वगैरह हैं, जो आपका लैंडिंग पेज है वो आपका इंडेक्स वाले राउट के ऊपर है। फिर रजिस्ट्रेशन में जैसे ही फार्म का डेटा पोस्ट होता है तो यूज़र आपका रजिस्टर हो जाता है, इंसर्ट की क्वेरी चलती है, और आपको मैसेज आ जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का। देन लॉगिन सक्सेसफुल भी इसी तरीके से होता है कि यूज़र डेटा पोस्ट करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो डेटा आपका
कहाँ पे जाता है, देन वो कंपेयर होता है आपके यूज़र के साथ कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपका करेक्ट है, तो ये फिर आपको लॉगिन करके होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर फिर क्या चलता है यहाँ पे, अगर आपने कोई लोकेशन डाली होती है तो ठीक, नहीं तो दिल्ली की जो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है उसको वो सर्च कर लेता है ओपन वेदर मैप की जो एपीआई की हमने यूज़ की हुई है उसकी मदद से। देन हमने क्या करना होता है, AQI उसका लेना होता है, AQI लेवल वगैरह, ठीक है। और जितने भी बाद में जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। देन जो चार्ट्स का डेटा है वो भी यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है कि 24 आवर्स का चार्ट है, वो हमने टेबल के अंदर से डेटा लेके हमने शो कराया हुआ है। और हिस्ट्री की टेबल का 7 डे का चार्ट भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद कंपेयर में जाके हम जो सिटीज़ वगैरह है यूज़र लिख रहा है उन सिटीज़ वगैरह को कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वगैरह उनका लेके, ठीक है, बाय सिटी नेम। देन PM 2.5 AQI वगैरह, ओजोन उसका, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अपडेट प्रोफाइल में जाके यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, ये जिस तरह हमने टास्क 1 और टास्क 2 के अंदर आप लोगों को बताया था। बाकी इसमें टेम्पलेट्स के जो फाइल्स हैं उसमें जस्ट हमने HTML CSS और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। ये आपने जो वीडियोस थी रोड मैप वाली उसमें देखा होगा। अब इसका जो डेटाबेस है वो आपने कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए आपने DB ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना है। DB ब्राउज़र को यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने ओपन डेटाबेस के ऊपर जाके क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपने जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपने रखा हुआ है अपना प्रोजेक्ट, तो ये वाला है, ये आपका डेटाबेस है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। दो टेबल्स हैं आपके पास, एक यूज़र्स की टेबल है, ब्राउज टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूज़र्स का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एयर क्वालिटी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये यूज़र्स ने जितनी भी अपना लोकेशंस वगैरह को सर्च किया होगा वो यहाँ पे आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो ये वाली आपके पास आ रहे हैं। दोबारा अगर डैशबोर्ड में जाएं तो उसका जो AQI है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें दुबई का फिर से 200 है, टाइम स्टैम्प इसका चेंज हो गया आपके पास। ये 3:52 था, ये 3:57 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें चेंज होती रहेगी। अब दूसरे बच्चे के लिए जो हमने कोड बनाया है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। जिनका नेम शीज़ा है आई थिंक, उनको भी हमने एक ज़िप फाइल दी होगी, उसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगी। और एक और ज़िप फाइल होगी उसके अंदर आपका कोड वगैरह होगा। आपने भी सेम तरीके से कोड को ओपन करना है। कैसे ओपन करना है, आपने अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद जो आपकी app.py की फ़ाइल है इसके पाथ में जाके CMD आपने लिखना है, देन कोड स्पेस डॉट और एंटर पे क्लिक करना है। तो VS कोड के अंदर आपका जो कोड है वो ओपन हो जाएगा। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए इसको रन करने के लिए, ठीक है। तो app.py की फ़ाइल के ऊपर आपने जाना है और app.py की फ़ाइल के ऊपर जाके यहाँ पे आपने इसको रन करना है। दोनों प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका सेम ही है। ओपन वेदर की जो API की है यहाँ से आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चों ने चेंज करनी है। इससे ये होगा कि कीज़ डिफरेंट होंगी तो टीचर को शक नहीं पड़ेगा कि किसी एक बच्चे से आपने पेड बनवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल में आपको सबसे पहले कुछ एरर्स वगैरह आएंगे, वो कैसे रिमूव करने हैं, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि चैट जीपीटी को एरर देना है, उसको बोलना है कि मुझे इसकी पिप इंस्टॉलेशन कमांड दो, तो वो आपको कमांड दे देगा। वो कमांड फिर आपने यहाँ पे टर्मिनल के अंदर रन करवानी है। इन केस अगर आपका यहाँ से टर्मिनल ओपन नहीं होता तो इसका एक और मेथड है। पहले तो यहाँ से कोशिश करें कि आप यहाँ से टर्मिनल वगैरह इसको ओपन कर लें। अगर यहाँ से टर्मिनल ओपन नहीं होता तो यहाँ पे आपने CMD पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है एक कमांड python app.py। रन करेंगे तो यहाँ से ये आपको रन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपने इसको कॉपी करना है Ctrl+C और ब्राउज़र के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करना है URL को, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। दोनों के अंदर हमने जितना हमसे हो सकता है डिफरेंस वगैरह क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करना है तो हम यहाँ से यूज़र को रजिस्टर करते हैं, ठीक है।
तो ये यूज़र आपका रजिस्टर हो जाएगा। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। देन आपने इसको लॉगिन भी करना है। हम यहाँ पे साइन इन करते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने लोकेशन की डिटेल्स वगैरह को ऐड करना है, ठीक है। लोकेशंस को इनपुट करना है या फिर लोकेशन को ऐड करना है आपने। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लोकेशन को ऐड करते हैं, सिंगापुर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये सर्च कर लें आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफरेंस हमने की हुई है कि बाय देयर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तौर पे हम इनको क्या करवा रहे हैं, सर्च करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है। तो लैटिट्यूड इसका है 1.3649। यहाँ पे हम लोकेशन को ऐड करते हैं और सिटी भी हम सिंगापुर कर लेते हैं। 1.3649 और है 103.8229, 103.8229। सेव लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने लोकेशन को ऐड किया है तो ये यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया है कि सिंगापुर आपकी लोकेशन है और उसका जो करंट AQI इंडेक्स है वो 1 है, और PM 2.5 1.96 है, PM 10 2.53 है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो आपके पास है 140। NO2 आपके पास कितनी है, 0.97 2317। ये आपका O3 है, SO2 भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोकेशंस के अंदर जाके और लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने ये फैसिलिटी भी रखी हुई है। यहाँ पे हम कराची का अगर सर्च करें तो ये आपके पास है 24.84। यहाँ पे हम कराची और यहाँ पे सिटी वैसे कराची ही है तो हम कोरंगी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है जी 24.82, 24.82 इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, और है जी 67.05, 67.05। सेव लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये कराची की लोकेशन भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब कराची का डेटा कैसे आएगा, यहाँ पे आपने लोकेशन को जस्ट अपडेट करना है कि किस इसका जो करंट AQI इंडेक्स है वो 2 है, और PM 2.5 आपका है 17.42, और PM 10 आपके पास है 42। ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिटीज़ वगैरह को कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी लोकेशंस आपने ऐड की थी उन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपडेट कंपैरिजन पे क्लिक करना है। तो उन दोनों का कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंट AQI इंडेक्स आपका सिंगापुर का 1 है, कोरंगी का 2 है, ठीक है। दोनों सेफ हैं रहने के लिए, और ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम वैसे एक लाहौर का भी अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये लैटिट्यूड इसका ये आएगा, और लॉन्गिट्यूड आपके पास ये। सेव पे क्लिक करते हैं और लाहौर का देखते हैं। करंट AQI इंडेक्स 5, इसका वेरी पुअर है, ठीक है। और माई लोकेशंस या कंपेयर सिटीज़ के ऊपर जाके हम ये 3 लोकेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लाहौर का AQI इंडेक्स है वो 5 है, कराची का 2 है, सिंगापुर का 1 है। लाहौर आपके लिए हाई रिस्की है, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। बाकी प्रोफाइल को भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अलर्ट प्रेफरेंसेस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 करते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं पासवर्ड नहीं अपडेट करते हैं हम। डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम लाहौर को देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
बाकी इसके अंदर भी आपका जो डेटा है उसके लिए हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है और इसमें मॉडल्स की तर्ज पे हमने डेटाबेस की टेबल्स वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, एक यूज़र की टेबल है आपके पास जिसमें यूज़र की आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह हमने दिया हुआ है। इसके बाद यूज़र की लोकेशन है जिसमें लोकेशन का नेम है, सिटी है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन कौन सी है वो यहाँ पे हमने सेट की हुई है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने एयर क्वालिटी रीडिंग वगैरह भी यहाँ पे हमने ली हुई है जिसमें हर एक एयर क्वालिटी का डेटा वगैरह भी हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है अपने डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, फेच एयर क्वालिटी हमने कैसे फेच की हुई है, ये अगर आप ओपन वेदर मैप की एपीआई का यूज़ करेंगे, अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे या जो दो वीडियोस हमने आप लोगों को दी हुई है उसको देखेंगे तो उसमें इस लिंक के ऊपर भी वैसे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा कोड वहीं से हमने उठाया हुआ है जिसमें हमने उसका लेटेस्ट डेटा लिया हुआ है, AQI और कंपोनेंट्स वगैरह उसके लिए हुए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, CO2, NO2, O3, SO2, ये सारी चीज़ें हमने वहीं से ली हुई हैं। ठीक है, राउट्स में आपका एक लैंडिंग पेज है, उसका होम का राउट हमने बनाया हुआ है। देन रजिस्टर का है, जैसे यूज़र के रजिस्टर डेटा पोस्ट होता है उसका जो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसका हैश पासवर्ड जाकर सेव हो जाता है आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर लॉगिन करना है आपने। लॉगिन के अंदर हमने कंपैरिजन यूज़ किया हुआ है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड को। देन डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट होकर चले जाते हैं जिसमें यूज़र की जो लोकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो उसकी पहली लोकेशन उसने ऐड की होगी उस लोकेशन को जाके फिर हम सर्च करते हैं ओपन वेदर की एपीआई के ऊपर और जो उसका AQI वगैरह है वो यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और ये सजेशन वगैरह भी हम यहाँ पे उनको दे रहे हैं। ठीक है, ये कोड आपको वैसे समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो जो हमने आपको एक और वीडियो दी है कि चैट जीपीटी की मदद से किस तरीके से आपने इसको समझना है, उस चीज़ को आप समझ लें। नहीं तो जो सेशंस होंगे उसमें हम इसको दोबारा से आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वैसे ये करंट ऑपरेशन है, जैसे कि ऐड लोकेशन क्या है आपके पास और कंपैरिजन क्या है, इसमें मोस्टली आपका करंट ऑपरेशन ही यूज़ हुआ पड़ा है। बस बाकी इसका डेटाबेस कैसे आपने देखना है तो यहाँ पे आपने ओपन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फ़ोल्डर है इस टाइम ये आपका फ़ोल्डर है, इंस्टांस के अंदर डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपकी यूज़र की लोकेशन डिफ़ॉल्ट कौन सी है वो वाली और एयर क्वालिटी रेटिंग वगैरह यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे जाके भी यूज़र आप अपनी लोकेशंस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, इनको देख भी सकती हैं। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट था।